अगर चूक जाते किलर तो सोनम कैसे करती प्लान बी से राजा का मर्डर? क्योंकि मास्टरमाइंड ये था क्या नाम, राज कुशवाहा। कामाख्या मंदिर दर्शन के बहाने सोनम ने कैसे लगाया राजा को ठिकाने? इसमें आरोपित कुछ शायद और लिख लेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए। सोनम के साथ शादी करते ही क्यों पछताने लगा था राजा रघुवंशी? वो बात ही करने राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। हनीमून पर मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट जहां के लिए लिखी गई थी, पूरी वारदात को जहां अंजाम दिया गया, जिस जगह राजा रघुवंशी को मारा गया था, सारे किरदार एक के बाद एक वहां इकट्ठा हो चुके हैं। इस समय शिलोंग में सोनम है, किलर विशाल, आकाश और आनंद भी मौजूद है, लेकिन इस बार राजा नहीं है। राजा की जगह राज है, वो राज जिसके लिए सोनम ने अपने बेगुनाह पति राजा रघुवंशी का मर्डर किया। राजा रघुवंशी के हत्यारे अब इस वक्त शिलोंग में हैं। शिलोंग पुलिस उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है और आगे भी पूछताछ करते हुए जाएगी और इसके साथ साथ आगे के दिनों में इस पूरी हत्याकांड के पीछे का राज धीरे धीरे सामने आएगा। सोनम ने राजा को अपने पास आने से कैसे रोका था? राजा से क्या बहाना बनाया था? मर्डर का प्लान ए फेल होने पर सोनम ने प्लान बी क्या बनाया था? इसका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए हत्या वाले दिन यानी 23 मई को सोहरा की इन सुनसान वादियों में क्या क्या हुआ था। राजा रघुवंशी के वो आखिरी 9 घंटे कैसे बीते थे? अभी तक की जांच में पता चला है कि सुबह 5:30 बजे शिप्रा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट किया। तीनों किलर थोड़ी दूर रह रहे थे। सोनम से सिग्नल मिलते ही उन्होंने भी चेकआउट कर लिया। सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर्स के आने का इंतजार करने लगी। सोनम ने रास्ता पूछने के बहाने से किलर से बात और राजा की बात भी किलर्स से करवाई। सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान में रुके। इस दौरान भी तीनों किलर्स उनके आसपास ही थे। सुबह 10 बजे सोनम और राजा तकरीबन 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। इसी दौरान सोनम और राजा को एक टूरिस्ट गाइड ने देखा। दोपहर 12 बजे राजा की दोस्ती किलर से हुई। सोनम मौका देखते ही पीछे चलने लगी और तीनों किलर और राजा आगे चल रहे थे। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने सास को कॉल किया, चढ़ाई के बारे में बताया और कहा चढ़ाई के दौरान थक गए हैं। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच सभी लोग डेड पॉइंट पर पहुंच चुके थे। मौका देखते ही सोनम ने इशारा किया, जिसके बाद विशाल चौहान ने पीछे से राजा पर धारदार हथियार से पहला वार किया। दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के फोन से एक पोस्ट कर फोन को खाई में फेंक दिया और फिर दोपहर 2:30 बजे सोनम और बाकी तीनों किलर्स ने मिलकर राजा को सोहरा की गहरी खाई में फेंक दिया। वारदात के बाद सोनम और बाकी किलर्स फरार हो गए। जाने से पहले सोनम ने किराए की स्कूटी को सोहरा की सुनसान रोड के किनारे लावारिस छोड़ दिया। सोहरा का यही जगह पर सोनम ने अपनी स्कूटी को छोड़ी थी और ये जो जगह है अमूमन खाली है और इसी जगह पर स्कूटी को छोड़ा गया था और स्कूटी में चाबी भी लगी हुई मिली थी। यहाँ का जो प्रधान है, गांव का पंचायत का प्रधान है, उन्होंने सबसे पहले ये स्कूटी को देखा और उसके बाद पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ पर एक स्कूटी मिली है जिसमें चाबी भी लगी हुई है। तो ये स्कूटी यहीं पर पार्क करते हुए सोनम इस इलाके से चला गया। फिर कहाँ वो पहुंची, कैसे पहुंची, ये सारी के सारे कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।